जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा के सेट को देख रहे हैं, जो कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से ले रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस को अगर हम लोग टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 100 क्वेश्चंस को हम लोग डेली कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलन कैंपबेल जॉनसन। नेक्स्ट है, 1 मार्च 2023 को उप थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुचिंद्र कुमार। आगे है, ब्रिज रानी और यशोदाबेन ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद रियासत के जन आंदोलन में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया। आगे, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा-1 लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केन्या। आगे है, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा। नेक्स्ट है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्जीलियस ने। आगे, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। आगे है, मोनेक्स किससे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसून प्रयोग। आगे है, अप्रैल 2023 में सीमा सड़क संगठन ने इसे देश का पहला गांव के रूप में चिन्हित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया है। इसका नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माना। आगे, इनमें से किस मुगल सम्राट में सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी कि एल्बम और व्यक्तित्व रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, समरेश मजूमदार का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आगे है, कौन सा राज्य वायकोम सत्याग्रह की शताब्दी मनाने की योजना बना रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है। आगे, प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 अप्रैल। आगे, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 0। आगे, मराठा प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर ए नौबत धार्मिक मामले। आगे है, रजो चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नियमन वाली ग्रंथि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का विजेता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
आगे किस युद्ध में मराठा हैदराबाद और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑगस्टीन ने। नेक्स्ट है, सुमिलित करने के लिए सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का हो जाएगा 3, रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, बी का हो जाएगा 4, एल्बुमिन ये हो जाएगा ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना, सी का हो जाएगा 2, ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा, डी का हो जाएगा 1, फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर को बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1585 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायमिन। आगे 4 मार्च को पहली बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन महाराष्ट्र के किस स्टेडियम में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी.वाई. पटेल स्टेडियम। आगे दोस्तों, रेड डाटा बुक पहली बार कब प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 ईस्वी में। आगे है, नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaNO3(2). आगे है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, आयतन प्रसार गुणांक गामा तथा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा में निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा β/2 = α/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने अपने समुदाय के पिछड़ेपन को तय करने के लिए नया आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। आगे मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। नेक्स्ट, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्र। आगे है, पंगु सत्र संबंधी प्रावधान विश्व के एकमात्र किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। आगे दोस्तों, मूत्र में क्रिएटिन देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में, यानी कि दुग्धधारी स्त्रियों में, गर्भवती स्त्रियों में और बच्चे में। आगे, सफ़ेद लेटेराइट का रंग सफ़ेद होने का क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केओलिन। आगे है, गैसों के मिश्रण से समस्थानिकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम का मिश्रण नियम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ 26 फरवरी 2023 को 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। किस देश के क्राउन प्रिंस हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। आगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चेस मास्टर बनने वाले 11वीं भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंतिका अग्रवाल। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा धातु वायुमंडल के नाइट्रोजन के साथ तीव्र प्रकाश से जलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर की मात्रा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग। आगे, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना यानी कि इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री।
आगे पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत नदी कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि अरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी। आगे सल्तनत काल में प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक कहलाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहना ए मंडी। आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी को देखते हैं। डी में सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र। आगे है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगूबाई काठियावाड़ी। आगे है माउंट थूलियर अवस्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। आगे निम्न में से कौन देश दोहरे भू आवेष्टित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। आगे है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय वाचन में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम। आगे दोस्तों किस पर्वत की तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट। आगे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट्स। आगे लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया गया। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है महाविभास सूत्र बौद्ध ग्रंथ की रचना किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ परिषद। आगे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में। हमारा अगला क्वेश्चन है हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीसरा। आगे दोस्तों किस देश का रिजर्व बैंक गोल्ड पैक्ड डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी राथीनाम बनाम भारत संघ 1994। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट। आगे विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता। आगे विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल। आगे निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। आगे दोस्तों वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट हॉवर्ड। आगे है किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। आगे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान ज्ञात किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैवेंडिश। आगे है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस।
आगे किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैटरनिक। आगे है किस स्थान की मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है वर्तमान में कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। आगे सिगिरिया कला का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्रकला। हमारा अगला क्वेश्चन है सामाजिक उपशीर्षक नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रूसो। आगे रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस। आगे कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे दोस्तों पादरपुरी नस्ल किस पशु का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भैंस। आगे है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्मा रूसेफ। आगे लघु हिमालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। आगे है दोस्तों 1891 में विंडो रेमेरेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विष्णु पंडित शास्त्री। आगे पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र। आगे दोस्तों माड़िया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंग में। आगे युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह उक्ति किस ग्रंथि में उल्लिखित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद में। आगे मॉर्निंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। आगे जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्व शांति और सद्भाव। आगे है ऑक्सीजन को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ग 16। आगे है प्रसिद्ध लोकनाट्य स्वांग का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। आगे अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का डैश लोकप्रिय सिलसिले द्वारा विरोध किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नक्शबंदी। आगे है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जादूगोड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लू बुक किस सरकार का सरकारी दस्तावेज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। आगे है भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना ही दो, जिसमें कि पहला कथन है भारत के गोंडवाना क्रम की चट्टानें धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में द्विपरमाणुविक गैस की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल एक, यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो किससे है? ये हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें कि पहला है संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने से।
आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने से, ये तीसरा है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से। आगे उच्चतम न्यायालय के किन दो नदियों को विधिक व्यक्ति यानी कि लीगल पर्सन के तरह अधिकार प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा यानी स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा या श्रावसान के द्वारा। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैथ से या फिर रीजनिंग से रिलेटेड होंगे दोस्तों, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके यहाँ से आंसर्स को मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 तथा बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों का अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे। कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18.68। आगे 1.6 और 3.6 के बीच मध्य अनुपाती तथा 5 तथा 8 के तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3:16। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70%। आगे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से यह सही विकल्प चुनिए। वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, यानी कि इस जगह पे क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NCWN। आगे है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। आगे है और अंतिम प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है और माइनस का अर्थ प्लस है, मल्टीपल का अर्थ माइनस है और डिवाइड का अर्थ मल्टीपल है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।